ये कहानी है ईलाई नाम के एक लड़के की जिसे एक रेयर डिजीज है। उसे ट्रीटमेंट के लिए एक घर में ले जाया जाता है जो हॉन्टेड होता है। मगर इस फिल्म के अंत का ट्विस्ट इस फिल्म को अनप्रेडिक्टेबल बना देता है। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं ईलाई को जो अपने घर से बाहर आता है और बाहर आते ही उसका शरीर जलने लगता है। मगर ये सब कुछ एक सपना होता है जो ईलाई देखता है। यहाँ ये बताया जाता है कि ईलाई को एक बीमारी है जिसकी वजह से वो घर से बाहर नहीं जा सकता। उसे एक ग्लास बॉक्स में रखा जाता है जो उसके एटमॉस्फेयर को साफ रखता है। वो ना तो किसी को छू सकता है और ना ही नॉर्मल लोगों की तरह धूल या हवा के संपर्क में आ सकता है। इस बात पर दूसरे ईलाई का मजाक भी उड़ाते हैं। ईलाई के पेरेंट्स उसे एक डॉक्टर के पास ले जाने की तैयारी करते हैं और ट्रीटमेंट के लिए उसे घर में लाया जाता है। ये घर एक मेडिकल फैसिलिटी है जहां बाहरी एटमॉस्फेयर को अंदर आने से रोका गया है। पूरे घर को सील करके अंदर की हवा को प्योरीफाई किया गया है। ईलाई अंदर जाकर डॉक्टर इजाबेला और डॉक्टर हॉर्न से मिलता है जो अपनी 2 नर्सेस के साथ मिलकर उसका ट्रीटमेंट करेगी। डॉक्टर हॉर्न उन्हें पूरा घर दिखाती है जहां एक हिस्सा ऐसा होता है जिसे सील किया हुआ है क्योंकि वो एरिया प्योरीफाई नहीं किया गया था। वो ईलाई को एक कमरे में ले जाती है और बताती है कि अब वो अपने प्रोटेक्टिव गियर से बाहर आ सकता है। ईलाई 4 सालों बाद प्रोटेक्टिव गियर से बाहर आया था और इतने सालों के बाद उसकी माँ ने उसे टच किया था। इस बात से ईलाई बहुत खुश हो जाता है मगर उसकी खुशी सिर्फ कुछ ही देर की थी क्योंकि उस घर में ईलाई को भूत दिखने लगते हैं। ईलाई का ट्रीटमेंट भी बहुत पेनफुल होता है। उसे वहाँ कुछ बच्चों के भूत दिखते हैं जो बार बार उसे डराते हैं। अब ईलाई से मिलने एक लड़की हैली आती है जो उससे दोस्ती कर लेती है। वो उससे मिलने आया करती है और सिर्फ वो ही ईलाई की इस बात पर भरोसा करती है कि वो घर हॉन्टेड है। ईलाई अपने पेरेंट्स को भी बताने की कोशिश करता है कि उसे भूत दिखते हैं मगर डॉक्टर हॉर्न उन्हें कहती है कि ये सब कुछ इलाज के मेडिकेशन का असर है और वो हेलुसिनेट कर रहा है। वो भूत ईलाई को बार बार कुछ कहने की कोशिश करते हैं जिससे ईलाई ये सोचने लगता है कि शायद वो भूत उसे बचाना चाहते हैं। वो जब उनसे बात करने की कोशिश करता है तो वो उसे लाई ये शब्द बताते हैं जिससे ईलाई को लगता है कि वो उसे बताना चाहते हैं कि डॉक्टर हॉर्न उसके पेरेंट्स से झूठ कह रहे हैं। सेकेंड ट्रीटमेंट के बाद ईलाई की हालत बिगड़ने लगती है और वो भूत फिर से उसे कुछ कहने की कोशिश करते हैं। वो उसे खींचकर उस फैसिलिटी से बाहर निकाल देते हैं। ईलाई को एलर्जिक रिएक्शन होने लगता है पर सही वक्त पर डॉक्टर हॉर्न उसे अंदर ले आती है। उसके पेरेंट्स इस बात से परेशान थे कि ईलाई अब ट्रीटमेंट से भाग रहा है। डॉक्टर हॉर्न भी उन्हें कहती है कि यह ट्रीटमेंट तभी सक्सेसफुल होगा जब ईलाई की बॉडी ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट करेगी। उसके पेरेंट्स के बीच किसी बात को लेकर तनाव था जिसके बारे में ईलाई को नहीं पता था। वहीं दूसरी ओर हैली ईलाई को बताती है कि इस फैसिलिटी में उससे पहले जितने भी पेशेंट्स ट्रीटमेंट के लिए आए थे वो फैसिलिटी से बाहर कभी निकले ही नहीं। ईलाई को अब ये समझ आ जाता है कि जो लाई उन भूतों ने लिखा था वो असल में एक कोड है। लाई को अगर उल्टा करके देखे तो 317 बनता है जो कि उस मेडिकल फैसिलिटी के एंट्रेंस का कोड है। वो देर रात सबके सो जाने के बाद उस फैसिलिटी में घुसता है। वो डॉक्टर हॉर्न को सोया हुआ देख मौके का फ़ायदा उठाकर डॉक्टर हॉर्न की फाइल्स चेक करता है जिसमें उसे पहले के पेशेंट्स के बारे में पता चलता है। उसे पता चलता है कि 3rd ट्रीटमेंट के बाद सारे पेशेंट्स मर गए थे जिसके बाद ईलाई का शक यकीन में बदल जाता है। ईलाई के पेरेंट्स किसी बात को लेकर झगड़ते हैं जिसकी वजह से डॉक्टर हॉर्न जाग जाती है और एक नर्स फैसिलिटी के अंदर आकर चेक करती है। ईलाई तो सही वक्त पर वहां से निकल जाता है पर नर्स को पता चल जाता है कि उसने फाइल्स देख ली है। ईलाई की बिगड़ती हालत देखने पर उसकी माँ उसे वहां से ले जाने की तैयारी करती है। वहीं दूसरी ओर ईलाई के फादर उसे धोखे से बेहोश करने उसके पास आते हैं। डॉक्टर हॉर्न ईलाई को लेकर ट्रीटमेंट के लिए जाती है। तब ईलाई उसके पेरेंट्स को बताने की कोशिश करता है कि वो उसे ठीक नहीं करना चाहती बल्कि मारना चाहती है। बचने की कोशिश करते हुए वो डॉक्टर हॉर्न के रूम में पहुंचता है जहां उसे एक फ़ोटो मिलती है जिससे हमें ये पता चलता है कि डॉक्टर हॉर्न सिर्फ एक डॉक्टर नहीं नन है। फिर वो एक सीक्रेट दरवाजे में घुसकर एक बेसमेंट में पहुंचता है जहां एक कुआं और एक क्रॉस है और उस क्रॉस के आगे उसे एक चाकू पड़ा हुआ मिलता है। तभी वहाँ डॉक्टर हॉर्न आकर उसे बंद कर देती है। उस जगह पर डस्ट होने के बावजूद ईलाई को कुछ भी नहीं होता और यहाँ हमें ये देखने को मिलता है कि ईलाई कभी बीमार था ही नहीं। उसे तकलीफ में देखकर उसकी माँ उसके पास जाती है उससे माफ़ी मांगने पर ईलाई चालाकी से वहाँ से भाग निकलता है। तभी उसकी माँ को उस जगह पर एक चाकू मिलता है। एक तरफ ईलाई कोशिश कर रहा है वहाँ से निकलने की तो दूसरी ओर उसकी माँ को कुएं में वो मरे हुए पेशेंट्स दिखते हैं जिनकी बात ईलाई कर रहा था। ईलाई को वो लोग पकड़कर ले जाते हैं
और ट्रीटमेंट की तैयारी करते हैं, पर तभी वहाँ उसकी माँ आकर उन्हें रोक देती है। वो अपने पति को डॉक्टर हॉर्न का सच बताती है, पर वो उसके हाथ से चाकू लेकर डॉक्टर हॉर्न को ट्रीटमेंट करने के लिए कहता है। वो खुद चाहता है कि डॉक्टर हॉर्न इलाई को मार दे। डॉक्टर हॉर्न ट्रीटमेंट शुरू करती है, जो ट्रीटमेंट के नाम पर एक्सॉर्सिज्म था। वो इलाई के शरीर पर होली वाटर छिड़कती है, जिससे उसका शरीर जलने लगता है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि इलाई की बॉडी में एक शैतान है, जिसे वो लोग निकालना चाहते हैं। पर इससे पहले कि डॉक्टर हॉर्न उसे चाकू से मार पाती, इलाई ही कुछ ऐसा करता है जो कि उसके पेरेंट्स को भी डरा देता है। उसमें कुछ ऐसी शक्तियाँ होती है जिनसे वो डॉक्टर हॉर्न और उन नर्सेस को कंट्रोल करता है, और अब उसका चेहरा बिल्कुल शैतान के चेहरे जैसा हो जाता है। वो डॉक्टर और उन नर्सेस को जलाकर मार देता है, और तब उसकी माँ उसे सारी सच्चाई बताती है। इलाई की माँ को बच्चे नहीं हो रहे थे, तब उन्होंने भगवान से प्रे किया था। जब भगवान ने उनकी नहीं सुनी तो उन्होंने शैतान के आगे प्रे किया, और शैतान ने उनकी प्रेयर सुन ली। इलाई दरअसल शैतान का बेटा है, और इसलिए डॉक्टर हॉर्न, जो कि एक नन थी, उसे मारना चाहती थी, क्योंकि शैतान अपने बच्चों को धरती पर भेजकर दुनिया ख़त्म करना चाहता है। उसके साथ साथ वो तीनों मरे हुए पेशेंट्स भी शैतान के ही बच्चे थे। इलाई को किसी बीमारी से पीड़ित दिखाने के लिए उसकी माँ उस पर होली वाटर डाला करती थी, जिससे उसे लगता था कि उसे कोई एलर्जी है। ये सब सुनने के बाद वो अपने फादर को मार देता है और पूरे फैसिलिटी को आग लगा देता है। वो जब बाहर जाता है तो उसका वेट हेली कर रही होती है, जो कि खुद शैतान की ही बेटी है, और वो उसे और उसकी माँ को शैतान के पास ले जाती है। और इसी के साथ यहाँ पे ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।